अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के जरिए आप सभी हाजरीन को खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह सबा की आयत नंबर 16 से 32 तक तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह सबा की आयत नंबर 33 से 54 यानी सूरह खत्म तक तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो इन आयतों की तिलावत की गई, उनके आखिर में हमने ये जाना था कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला और कुरान पाक का इनकार करने वाले हैं वो क़यामत के दिन बड़े परेशान हाल होंगे और आपस में बहस व तकरार करने लगेंगे। तो आज की आयतों की इब्तिदा में भी इसी बहस व तकरार का मज़ीद तफसील जिक्र किया गया कि अहले मक्का में से जो मालदार और सरदार लोग रहा करते थे उन्होंने न सिर्फ अल्लाह के दीन का इनकार किया करते थे बल्कि जो लोग अल्लाह के दीन की तरफ आते तो उनसे भी आने से रोक देते। इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह सबा की आयत नंबर 34 और 35 में जिक्र फरमाया, जिसका खुलासा यही है कि जब किसी बस्ती में अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी नबी को भेजता तो न सिर्फ उस बस्ती के सरदार और मारदार लोगों ने नबियों की नबूवत का इनकार किया बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा करते थे कि देखो माल और दौलत और औलाद के लिहाज से हम बहुत ज्यादा है, तो ये चीज हमारा नुकसान नहीं कर सकती और हम पर अज़ाब भी नाज़िल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये लोग औलाद की कसरत और मालो दौलत की फरावानी के सब कुछ समझ बैठे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिसे चाहे मालो दौलत अता फरमाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया की हकीकत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब इसी तरीके से अगर किसी इंसान को ईमान की दौलत हासिल हो जाए तो यही सबसे बड़ी उसके लिए कामयाबी है। अगर इसके साथ साथ उसको मालो दौलत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अता हो जाए तो उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है तो उस मालो दौलत को अल्लाह की राह में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से खर्च करेंगे तो ऐसा इंसान सबसे ज्यादा बेहतरीन और कामयाब व कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह सबा की तिलावत और उसका तर्जुमा। तर्जुमाए कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مسعوا الذين المزارع تأمرون ما بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون। और कमजोर लोग लोगों को तो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी रात जिनकी तालों में हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अदा कत्ल करें और उसका शहीद बनाएं, अगर वो रात को देखेंगे तो दिल में पसीमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में काट डाल देंगे। बस जो हम लोग करते थे वही को उनको बदला भी देगा।
أفريتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين और हम किसी व्यक्ति में कोई बनाने वाला नहीं होगा मगर वहाँ के सरकार लोगों ने कहा कि जो चीज तुम लेकर भेजे जाओगे और हम उसके कारण हैं तो ये भी कहने लगे कि हम भक्त करने वाला आजाद रखते हैं और इनका साथ नहीं होगा मेरा रब जिसके लिए चाहता है वो भी फर्क कर देता है जिसके लिए चाहता है तुम कर देता है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और तुम्हारा माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमारे मुकल्लब बना दें हमारा मुकल्लब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा और ऐसे लोगों को उनके आदान की तरफ जुर्मा बनने मिलेगा और वो आखिर जमा से नाला खाना में बैठे होंगे जो लोग हमारी आयतों में कोशिश करते हैं कि उन्हें करा दें अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे नाज़रीन सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जुमे का तसल्सल जारी रहेगा हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है नाज़रीन मुहतरम आज की तिलावत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बयान फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे बेशुमार बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है और जिसे चाहे बेहद चीजें नवाजता रहता है और उसी तरीके से वो जिसे चाहता है तंगदस्ती में मुब्तला कर देता है। अब ये जो सारी चीजें हो रही है इसमें हर इंसान के लिए आजमाइश है। अब जिसको मालो दौलत से नवाजा गया है उसके लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि वो मालो दौलत को जरूरतमंद और हाजतमंद लोगों में तकसीम करे क्योंकि इसके तकसीम करने से जाहिर एतबार से तो उसके माल में कमी हो जाएगी लेकिन हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माल में बहुत ही बरकत अता फरमाता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम तू लोगों पर खर्च करता जा मैं तुझ पर खर्च करता रहूंगा। तो नाज़रीन ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में है। इसी तरीके से दीगर आयतों में बताया जा रहा है कि जो लोग कुरान पाक पर एतराज करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके एतराज को भी बयान किया और इसके साथ साथ उन एतराज़ात का रद्द भी करते हुए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। तो नाज़रीन इसी के मुताबिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ।
وهو خير الرازقين. बोलो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी खराब कर देता है और जिसके लिए चाहता है तुम कर देता है और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें दिवस देगा वो सबसे बेहतर दुख देने वाला है और जिस दिन मन सबको जमा करेगा उस रिश्तों को फरमाएगा क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे वो कहेंगे कि किताब है क्यों हमारा दोस्त है न वो बल्कि बात की पूजा करते थे और अक्सर इन्हीं को मानते थे तो आज तुमने से कोई किसी को नफर मुस्लिम पहुंचाने जैसा नहीं रखा और हम जालिमों से कहेंगे कि दोज़ख के अज़ाब का जिसको तुम जो समझते हो मजा रखो जब उनको हमारी रोशन की बातें सुनाई जाती है तो कहते हैं ये सच है तो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा प्रस्तुत किया करते थे उनसे तुमको रोक दे और ये भी कहते हैं कि ये काम है ठीक है जो अपनी तरफ से बना दिया गया है और काफिरों के पास आया उसके बारे में कहने लगे कि ये तो करीब जादू है और हमने
न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हैं और न तुमको पहले उनकी तरफ कोई डुलाने वाला भेजा और उन्होंने तकसीद की। और जो लोग उनको पहले थे उन्होंने तकलीफ की थी और जो कुछ हमने उनको दिया था वो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे, तो उन्होंने मेरे पैगंबर को झुठलाया तो मेरा आजाद कैसा हुआ। नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जुमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, रोज़ा ये लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अज़ीम एहसान है। रोज़ा माशरे में हमदर्दी और भाईचारगी का दर्स देता है, क्योंकि शरीयत में रोज़े की फर्जियत हर अमीर व गरीब पर की है। अब यहाँ पर अगर कोई अमीर या मालदार शख्स रोज़ा रहेगा, भूख और प्यास की शिद्दत जब उसे महसूस होगी तो उस वक्त ये एहसास हो जाएगा कि गरीब जो हाजतमंद होते हैं भूख और प्यास बुझाने के लिए शिद्दत से महसूस करते हैं चीज़ों की, तो ऐसे वक्त में उसके दिल में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि हमारे पास जो माल दौलत है इसके जरिए गरीब और हाजतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाए। इसी तरीके से रोजे के जरिए एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है और एक ऐसा मुआशरा जिसमें हर जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो नाज़रीन, इसके लिए रोजों का इस्तेमाल करें और इसमें जो बरकतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, पूरे सबा की मजीद आयत कुरान जानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जुमा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूँ कि तुम खुदा के लिए दो दो अकेले अकेले खड़े हो जाओ तो गौर करो तुम्हारे रसूल को मुतलक पैदा नहीं, ये तो तुमको अज़ाब सख्त के आने से पहले से डराने वाली है। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ खुदा मांगा हो तो वो तुम्हारा मेरा खुदा इलाही के जिम्मे है और वो हकीकत से खबरदार है। कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक उतारता है और वो गैर की बातों में करने वाला है।
लगे कि जब आ चुका और मामूली बातें मैं तो पहली बार पैदा कर सकता हूँ और मैं दोबारा पैदा करेगा। कहते कि अगर मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही तो जरूर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूँ तो ये उसकी तफैल है, तो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ वही भेजता है, तो उस तक सुनने वाला और नजदीक है। काश तुम देखो जब ये झगड़ा करेंगे अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक से पकड़ लिए जाएंगे। और कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को क्यों कर पहुंच सकता है। तो पहले तो उससे इनकार करते रहे और दिन देखे वो भी से जंग तीर चलाते रहे। और इनमें उनकी सारी चीजों में पर्दा हल कर दिया गया, जैसा कि पहले उनकी हम जिनसे किया गया वो भी अंदर में डालने वाले सपने पड़े हुए थे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हमदर्दी वो भाईचारगी को आम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह फातिह की इब्तिदाई आयतों की तिलावत के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।